लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, I am Abhinav Saxena, 2018 batch IAS officer, and today in this video of Delhi Knowledge Track, we are going to talk about the first posting of IAS officers. Since I am a 2018 batch IAS officer, my training went on for 2 years. I joined in August 2018, did my foundation course at Labasna for 3.5 months. Then we were trained at Indian Institute of Mass Communication, IIMC, New Delhi, December 2018 onwards, and our training went on till 14th of August 2018. और मेरी पहली पोस्टिंग 17th August 2018 से हुई. Now, if we talk about the various departments of Ministry of Information and Broadcasting जहाँ IAS officers post हो सकते हैं, so these departments which are also known as media units sometimes are categorized into 3 wings which are broadcasting wing, information wing and films wing. तो ब्रॉडकास्टिंग विंग के अंदर मेजरली डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न AIR NSD, ये 2 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं विच कम अंडर प्रसार भारती विच इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी. तो इन डिपार्टमेंट्स में भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर IAS ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं as their first posting, or these postings can be in Delhi or in regional offices, regional news units of either AIR NSD or the Doordarshan Kendras of DD News. इसके अलावा अगर हम इंफॉर्मेशन विंग की बात करें तो इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पोस्टिंग्स हो सकती हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज़, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग्स भी हो सकती हैं, या फिर PIB के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ भी पोस्टिंग्स हो सकती हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स. इसके अलावा अगर हम देखें तो BOC, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, वहाँ भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर IAS ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं, और इसकी पोस्टिंग्स भी न्यू दिल्ली में हो सकती हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज ऑफ BOC, जिनको कि ROB के नाम से भी जाना जाता है, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, वहाँ भी हो सकती हैं. और BOC के अलावा देन वी कम टू रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. यहाँ पर भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे पोस्ट होती है, जिसमें कि आपको APR यानी कि असिस्टेंट प्रेस रजिस्ट्रार की डेजिग्नेशन पे भी पोस्ट किया जा सकता है. दिस इज़ अ दिल्ली बेस्ड पोस्ट. और इसके अलावा न्यू मीडिया विंग है विच इज़ ऑल्सो अ दिल्ली बेस्ड पोस्ट. इसमें भी आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट किए जा सकते हैं. तो दीज आर दी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया यूनिट्स जहाँ पे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाता है एज असिस्टेंट डायरेक्टर. और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये दिल्ली बेस्ड पोस्ट भी हो सकती हैं और रीजनल ऑफिसेज में भी ये पोस्ट हो सकती हैं, बट रीजनल ऑफिसेज भी मेजरली स्टेट कैपिटल्स में हैं, बारिंग सम सिटीज़ लाइक पुणे, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है. और अगर हम बात करें कि जो प्रोफाइल है क्या होता है IAS ऑफिसर्स का आफ्टर देयर फर्स्ट पोस्टिंग, तो द प्रोफाइल ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट और द मीडिया यूनिट विच इज़ अलॉटेड टू यू. अगर आप ब्रॉडकास्टिंग विंग के डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, DD न्यूज़ या ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में, तो आपका जॉब प्रोफाइल ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड होता है. आप न्यूज़ रूम्स में काम करते हैं, आप जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं उनकी आप सुपरविज़न के रोल में भी होते हैं. तो इट इज़ मेजरली अ टास्क रिलेटेड टू दी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन बेसिकली. और गवर्नमेंट के अलावा भी आप कई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स खुद के इनिशिएटिव लेके आप बना सकते हैं. मेरे कई सीनियर ऑफिसर्स और इवन बैचमेट्स, दे हैव बीन असाइंड वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ दीज नेचर एंड दे हैव ऑल्सो कम अप विद न्यू प्रोग्राम्स ऑन देयर ओन, अपना खुद का इनिशिएटिव लेके. तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी का भी स्कोप होता है. अगर आप अपने जो UPSC के पढ़ाई के दौरान जो नॉलेज है उसको यूज़ करके कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ यू वांट टू कम अप विद अ प्रोग्राम, यू कैन डू इट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग और ड्यूरिंग योर पोस्टिंग एट DD न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़. जैसे कि मैं जब ऑन जॉब ट्रेनिंग पर था ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में,
तो एज एन एक्सरसाइज आई डेवलप्ड अ फ्यू स्टोरीज़ फॉर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो मैंने अपनी जो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए, उसको और थोड़ा रिफ़ाइन करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिबेट्स हैं उनसे रिलेटेड बुक्स को पढ़ के कुछ स्टोरीज़ डेवलप की थी। तो इस तरह का भी आप थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं ड्यूरिंग योर रूटीन वर्क इन द ब्रॉडकास्टिंग विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन विंग की, तो जब आप PIB में पोस्टेड होते हैं तो आपका मेजर जो टास्क होता है इट इज़ टू कम अप विद प्रेस रिलीजेज ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़, डिसीजंस, इवेंट्स, कैंपेन्स, और वो प्रेस रिलीजेज आर सपोज टू सर्व the press which is the media across print and other platforms। तो largely print, but आज के टाइम में सोशल मीडिया पे भी PIB सर्व करता है टू द मीडिया पर्सन्स, और इन्फॉर्मेशन को एक हैंडी फॉर्म में और एक ऑफिशियल ऑथेंटिक क्रेडिबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है टू द जर्नलिस्ट, सो दैट दे कैन यूज़ दैट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन टू देन पब्लिश इन देयर मीडिया हाउसेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो जितने भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, प्रिंट मीडियम के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब RNI के साथ रजिस्टर होते हैं। उनका टाइटल वेरिफिकेशन होता है पहले, एंड देन ओनली दे आर अलाउड टू डू देयर पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस सब से रिलेटेड जो भी काम है विच कैन बी लीगल एज वेल एज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज प्रिंट मीडिया, वो सभी RNI में जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं वो देखते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फिल्म्स विंग, तो आप डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, फिल्म्स डिवीज़न, इस तरह के मीडिया यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में भी पोस्ट हो सकते हैं। एंड इनके अलावा आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर भी पोस्ट हो सकते हैं। कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, वो एज रेफरेंस ऑफिसर PMO में भी पोस्टेड होते हैं। वन ऑफ माय बैचमेट्स इज़ पोस्टेड टू PMO एज रेफरेंस ऑफिसर विच इज़ हिज फर्स्ट पोस्टिंग। तो अगर आप देखें तो at this stage of your career it is a very promising posting कि आप directly PMO में जा रहे हैं as your first posting। तो it provides you an experience जो आपके लिए lifetime experience प्रूव हो सकता है। आपको जो एक्सपोजर वहाँ मिलेगा डायरेक्टली एट द टॉप, वो एक्सपोजर आपको शायद ही कहीं मिले। तो इन दीज टर्म्स, इन दीज क्रिएटिव एस्पेक्ट्स और दीज पोस्टिंग्स जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में होते हैं टू दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और दी पॉलिटिकल मास्टर्स एज यू से इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ रेयरली ही अदर सर्विसेज में मिलती हैं। तो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ Indian Information Service कि at this young stage of your career you are getting access to the powers that be or the corridors of power as you say। तो although every service has its own advantages and disadvantages, so I am just talking about one of the advantages of this service which is these kind of postings जिनको जो फैसिनेट करती हैं एस्पिरेंट्स को बेसिकली। बट काम के टर्म्स में अगर देखा जाए तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन एनी सर्विस दैट यू गो टू, और वो राइट थ्रू योर ट्रेनिंग डेज यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। अगर हम बात करें for my particular posting which is assistant director at New Media Wing which is a Delhi based post, तो इसका काम मेजरली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो वो होता है कि गवर्नमेंट की, केवल मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की नहीं, ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर डिसीजंस, पॉलिसीज़, इवेंट्स, स्कीम्स, कैंपेन्स, उसको एम्पलीफाई करना, उसकी रीच को सोशल मीडिया पे बढ़ाना, केवल इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट नहीं करना, लोगों को एंगेज करना इन विद दैट इन्फॉर्मेशन, और फिर लोगों का जो फीडबैक है, लोगों के जो ओपिनियंस हैं, लोगों के जो व्यूज़ हैं ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच न्यू मीडिया विंग रन्स, उस फीडबैक को गवर्नमेंट तक पहुंचाना इन सच अ फॉर्मेट कि वो गवर्नमेंट उस पर कुछ डिसीजंस ले सके। तो अब लोगों तक पहुंचाने के लिए या लोगों को एंगेज करने के लिए न्यू मीडिया विंग ऑपरेट्स वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड हैंडल्स एंड पेजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वी रन 3 ट्विटर हैंडल्स ऑन ऑफ न्यू मीडिया विंग विच गो बाय द नेम ऑफ MIB India
for English, MIB Hindi for Hindi tweets, and COVID News by MIB, which is a dedicated Twitter handle for all the official government of India updates on COVID-19, vaccination, etc. और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस एंड अकाउंट्स आर ऑल्सो बीइंग रन बाय न्यू मीडिया विंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बिहाफ पर होते हैं, बट इट डज़ नॉट लिमिट अस टू द इंफॉर्मेशन विच पर्टेन्स ओनली टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसी भी मिनिस्ट्री की अक्रॉस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एम्पलीफाई किया जाता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म रीच इंक्रीज़ की जाती है इन सभी अकाउंट्स हैंडल्स की, जो दूसरे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन के बाद फीडबैक की, तो उसके लिए कई टूल्स यूज़ किए जाते हैं टू मॉनिटर द फीडबैक और टू मॉनिटर द ओपिनियंस और व्यूज़ ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया के वो पॉजिटिव व्यूज़ हैं, नेगेटिव व्यूज़ हैं या किस तरह के व्यूज़ हैं। लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं तो कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम नहीं किया जाता है न्यू मीडिया विंग के द्वारा, बट उन कंप्लेंट्स को एटलीस्ट गवर्नमेंट तक पहुँचाना इन सच टर्म्स के गवर्नमेंट उस पर रेडिली कोई एक्शन ले सके, अपने कम्युनिकेशन में कुछ रिफाइनमेंट ला सके, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको या कैंपेन्स हैं उनको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए ओवर सोशल मीडिया कि लोगों को ज़्यादा अच्छे से वो पॉलिसीज़ समझ में आए, ज़्यादा लोग उनका बेनिफिट ले पाएँ। तो जब हम बात करते हैं अबाउट सिविल सर्विसेज, एक मेजर जो गोल होता है सभी का सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का लार्जली वो ये होता है कि लोगों तक बेनिफिट्स को डिलीवर करना। तो वो बेनिफिट्स डिलीवर तभी हो पाते हैं जब लोग उस बेनिफिट्स के बारे में अवेयर हों, एजुकेटेड हों उन बेनिफिट्स के बारे में, और फिर उन बेनिफिट्स को कैसे अवेल करना है उसके बारे में भी अवेयर हों, तभी रियल एम्पावरमेंट जो है लोगों का वो आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन IEC की जो कैंपेन्स हैं उनसे आता है, और IEC कैंपेन्स का काम मेजरली BOC का है, बट nowadays social media has enabled the government to reach out to a larger and wider audience through its platforms on a real time basis। अगर आज के टाइम अभी कोई एक मन की बात प्रोग्राम हो रहा है या कोई एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो रहा है अबाउट सम बेनिफिट्स और सम स्कीम लॉन्च्ड, तो वो बहुत ही अपीलिंग फॉर्मेट में, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में थ्रू सोशल मीडिया डिसेमिनेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, ग्राफिक्स, FAQs, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, जो कि कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं इन बस्टिंग दी मिथ्स रिलेटेड टू कोविड एंड कोविड वैक्सीन। तो वो जो रोल है एक IAS ऑफिसर का, इट डिफरेंशिएट्स हिम और हर फ्रॉम अदर सर्विसेज, जिसमें कि आप या तो लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं या फिर आप कंप्लीटली ऑफिस में हैं। वेयर एज इन IAS यू आर sometimes in direct contact with the people, you are sometimes away from the people, and you are acting as a bridge between the citizens and the government. तो that ways it makes your role to be very crucial। फिर चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी मीडिया यूनिट में हैं, आपका रोल है to make people empowered through information, through education and through communication। और ये बात हुई प्रोफाइल of various posts that IAS officers are posted to as their first posting। अगर बात की जाए कि किन लोकेशंस पे होती हैं, तो मेजरली दिल्ली बेस्ड होते हैं, सभी हेडक्वार्टर ऑफिसेज आर इन दिल्ली, वेयर एज रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं विच आर मोस्टली इन स्टेट कैपिटल्स अदर देन सम सिटीज़ लाइक पुणे। और अगर बात की जाए कि क्या रेम्यूनरेशन होता है, क्या सैलरी होती है, क्या पर्क्स होते हैं, तो वो सभी जो ग्रुप A सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं या इवन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उन सभी का सेम ग्रेड पे होता है, सभी का सेम बेसिक एंड सारे अलाउंसेस मॉनिटरी जो होते हैं वो सभी सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर बात हम करें कि और क्या आप कर सकते हैं इस सर्विस में अपने खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, या क्या कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या आपको इनिशिएटिव टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो एज आई टोल्ड कि आप अपने खुद के प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन यू आर इन DD न्यूज़ और AIR। आप खुद से एक स्क्रैच से कम्युनिकेशन कैंपेन्स या पॉलिसीज़ में अपने इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दीज इनपुट्स आर एक्चुअली लिसन टू एंड कंसिडर्ड वाइल डिवाइजिंग वेरियस कम्युनिकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़। तो जब वो एग्जीक्यूट होती हैं तब भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि दैट
you have contributed something to the public communication of the government of India. तो अगर हम बात करें कि हमारे जो और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स या लिबर्टीज़ जो हम लेना चाहते हैं आफ्टर वर्क ड्यूरिंग एनी प्रोफेशन और एनी अदर सर्विस, वो आपको यहाँ एज पार्ट ऑफ योर वर्क ही देखने को मिल जाते हैं. जैसे कि इफ़ यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, तो आप डीडी न्यूज़ या AIR न्यूज़ के कई प्रोग्राम्स को लिखने के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप कई अदर जो मीडिया यूनिट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि पब्लिकेशंस डिवीज़न है जहाँ योजना और कुरुक्षेत्र की एडिटिंग होती है, वहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपकी अगर फिल्म्स में कुछ इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में या इस तरह के एस्पेक्ट्स में, फिल्म प्रोडक्शन में, तो आप फिल्म्स विंग के जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया एंथुसियास्ट हैं तो आप न्यू मीडिया विंग में उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इस तरह से आपकी ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है वो एज़ पार्ट ऑफ योर वर्क होती है. आप जब PIB के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करा के आप ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ योर करियर शुरू करते हैं, और फिर बाद में आप आगे चल के उसके स्पोक्स पर्सन बनते हैं, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के या ओवरऑल गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बनते हैं. तो वो इट इज़ अ लर्निंग एक्सरसाइज विच गोज़ ऑन थ्रू आउट योर करियर, जो बाकी सर्विसेज में भी मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़, बट ऑन एंड ऑफ मिलती हैं. यहाँ पे इट इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर सर्विस, इट इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर वर्क प्रोफाइल. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ सर्विस विच लेट्स यू ग्रो, नॉट जस्ट एज अ सिविल सर्वेंट बट ऑल्सो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. आप लोगों के साथ भी टच में रहते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए एक फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, आप एक ब्रिज की तरह से एक्ट करते हैं और आप खुद को भी ग्रो करते हैं. तो दिस वेज काफ़ी सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, और वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. Although sometimes on some occasions when a big event or a big decision is coming up, you have a lot on your plate, you have to be awake throughout this process of that of organizing that event, and not just metaphorically but also sometimes literally. For example, during the budget quarantine, the officers of PIB, they are awake throughout the night on the intervening night of 31st January and 1st of February. So the PIB officers who are posted to budget quarantine, they are awake all through the night, not just metaphorically but also literally, क्योंकि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच ख़त्म नहीं हो जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर मिडनाइट, वो उस क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ जाते हैं. दे आर बिजी डेवलपिंग द प्रेस रिलीजेज ऑन द बजट डॉक्यूमेंट्स एंड द की हाईलाइट्स एंड द समरी ऑफ द बजट. तो इस तरह के जो कई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो वंस इन एन ईयर टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. इलेक्शन कमीशन की या इलेक्शन कमीशन के साथ और जो अटैचमेंट्स वाली ड्यूटीज़ होती हैं वो वंस इन अ ईयर, वंस इन 5 years टाइप की अटैचमेंट्स या ड्यूटीज़ होती हैं, एंड विच डोंट लेट यू स्लीप. तो बारिंग दीज इवेंट्स जिनमें कि आपको किक भी मिलती है एक, और आप उनको करने के बाद सेटिस्फाइड भी होते हो, बट बारिंग दीज हेक्टिक इवेंट्स, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ क्वाइट ईजिली अचीवेबल इन दिस पर्टिकुलर सर्विस. और जैसा कि मैंने बोला कि वर्क एंड लाइफ आर नॉट सेपरेट इन दिस सर्विस, बट एट द सेम टाइम वर्क प्रोवाइड्स और वर्क एड्स टू योर लाइफ. तो उससे ज़्यादा हमें किसी को भी एज एन इंडिविजुअल चाहिए भी नहीं होता है अपने किसी भी प्रोफेशन से. तो दैट वेज यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड, यू आर क्वाइट कंटेंट, यू आर क्वाइट हैप्पी इन दिस सर्विस, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें. बट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ tangible power or the tangible perks or the tangible benefits, then you might not get satisfied that easily in this particular service. तो that is up to you, that is up to any individual कि वो किस चीज़ से अपना satisfaction, अपनी happiness derive कर रहा है. And after all the civil services, they are serving the citizens of the country firstly, and then they are serving the government of India, all the central civil services or all India services. तो that ways everyone is on the same pedestal. और अगर आप उस point of view से सोचेंगे तो आप अपना 100% contribute भी करेंगे, और आप अपनी जो overall service पाथ है, आपकी जो जर्नी है, उसको एन्जॉय भी करेंगे और उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड देन ओनली यू विल prove yourself to be
एन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट हु हैज़ इंटेग्रिटी, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी केवल आपसे खुद से नहीं है, आपकी इंटेग्रिटी आपकी सर्विस से, आपकी गवर्नमेंट से, आपके लोगों से और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑन दैट नोट आई वुड एंड दिस सेशन। आई होप यू वुड हैव had some idea about the first posting of Indian Information Service officers और किन लोकेशंस पे वो पोस्टेड होते हैं, क्या उनका वर्क प्रोफाइल होता है, या किस तरह से वो ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर सर्विस पाथ और जर्नी। और अगर आपको इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्विस के क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह का उनका डेली रूटीन होता है, या कैसे डे स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी आइदर थ्रू दिस यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज ट्रैक और थ्रू माय सोशल मीडिया हैंडल्स एंड अकाउंट्स, जो कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम दोनों पे अभिनव सक्सेना 25 के नाम से हैं। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आस्क अबाउट इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।